हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सभी का अपने चैनल मनीष स्टडीज़ पे मैं वेलकम करता हूं। आज मैं वेक्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना करें ताकि आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए और नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसकी हेल्प बहुत अच्छे से मिल पाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वेक्टर्स टॉपिक्स में मेरा है, उसके लिए मेरे को डेफिनेशंस बतानी है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना चाहूँगा। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। पहला स्केलर्स बोले या स्केलर क्वांटिटी बोले, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी। इसी फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, जिसे स्केलर्स और वेक्टर्स कहते हैं। आज मेरा टॉपिक है वेक्टर्स, तो मैं वेक्टर का डिस्कस करूँगा। पर एक पॉइंट बता देता हूँ स्केलर्स के बारे में जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड। और इस वेक्टर के पास दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बात हमेशा याद रखें, वेक्टर्स के पास दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, और स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों। चलिए मैं वेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ, मेरा टॉपिक भी यही है, वेक्टर्स। तो डेफिनेशन का सुने, इट इज़ द पार्ट, अभी तो बता ही दिया, ये पार्ट है किसका? फिजिकल क्वांटिटी, पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट consist of magnitude as well as direction। तो आपने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मैंने यहाँ पहले डिस्कशन कर दिया कि स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया, अगर आपको लिखना है तो डेफिनेशन लिख लें। वैसे भी डेफिनेशन की जरूरत मैथ में नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इसको समझना होता है कि क्या। आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, मगर आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मस्ट है। यानी आप कह सकते हैं देयर आर टू थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द वेक्टर क्वांटिटी, विच टू थिंग्स आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि सपोज कि मान लीजिए ए बॉडी कवर्स शॉर्टेस्ट लेंथ 5 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी ऑन स्ट्रेट लाइन। तो सपोज कि मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रेट लाइन, इस पे मैंने दो पॉइंट ए और बी फिक्स कर लिए। और सपोज ये ए से बी की डिस्टेंस 5 किलोमीटर यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने ली है, शॉर्टेस्ट लेंथ ली है, और उसका डायरेक्शन है ए टू बी। यही बॉडी पी जो कि मूव कर रहा है ए से बी। तो हेयर लेंथ 5 किलोमीटर एंड डायरेक्शन सॉरी यहाँ हेयर लेंथ हो गया 5 किलोमीटर, जो कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और ए टू बी ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें, और दोनों मिलके एक वेक्टर क्वांटिटी बनाती है। और आपको पता होगा कि ये किस चीज़ का डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, ये है डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स एट अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वही मैंने यहाँ बताया कि बॉडी ने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ए से बी के बीच एक शॉर्टेस्ट लेंथ कवर किया। अब आप कैसे समझोगे शॉर्टेस्ट लेंथ है? तो ए से बी जाने के लिए आप बहुत सारा पाथ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के ऐसे भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, बट मैंने ये स्ट्रेट लाइन पे ली, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ यही है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बतलाती हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बतलाती हैं कि कैसे ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी से आपको मान लीजिए और एक अनदर एग्जांपल, आप वेलोसिटी ले सकते हो, एक्सेलरेशन ले सकते हो, फोर्स ले सकते हो, टॉर्क एटसेट्रा। आपको समझना है कि इसके पास मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सबके पास होता है, तभी ये वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसे, देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दी। डिस्प्लेसमेंट के बाद ये सारा ये डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट है, वेलोसिटी इसमें आती है, एक्सेलरेशन इसमें आती है। अब दिखाता हूँ मैं, जैसे मैंने वेलोसिटी के फॉर्मूला v
v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो आ गए, डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट है, ये भी वेक्टर हो गया। फोर्स एक्सेलरेशन देख लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये वेलोसिटी है तो आई ना, जो चेंज है इसकी फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी से कनेक्ट है एक्सेलरेशन, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स को आप देख लें, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये भी मैंने ये वेक्टर क्वांटिटी बताई, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, सिमिलरली वैसे टॉर्क, टॉर्क को आप ले लें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स से कनेक्ट है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप एक बात अच्छे से ध्यान करें, नोट डाउन कर लें कि वेक्टर क्वांटिटी, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स दी रहेंगी, अगर आपको बोलेगा वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करें उसका, या रिजल्टेंट वेक्टर आपको देखा गया कैलकुलेट करने के लिए मिलता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी एक तरह का वेक्टर है, तो आपको उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करनी होगी। अगर आपने एक चीज़ कैलकुलेट किया, एक चीज़ मिस कर दिया, तो आपका ये 100% करेक्ट नहीं कहलाएगा। आप एक मान लीजिए मैग्नीट्यूड आपने सही निकाला और आपने डायरेक्शन छोड़ दिया, तो आपको पूरा मार्क्स कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वेक्टर्स कंप्लीट तभी होता है जब आप दोनों चीज़ कैलकुलेट करते हो। ठीक है, चलिए अब मैं इसके नोटेशंस के बारे में बताता हूँ कि आपको कैसे नोटेशंस करनी है। अभी मैंने यहाँ वेक्टर का पूरा टर्म अच्छे से नहीं किया, यहाँ के सबको मैंने वेक्टर ऐसे लिख दिया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में। एक्चुअली में वेक्टर लिखने के लिए आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पे, यानी ए वेक्टर ले लीजिए, या ए कैपिटल लेटर ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, या स्मॉल भी आप ले सकते हो, बी ले सकते हो, डॉट डॉट डॉट। तो सब के ऊपर एक एरो साइन देना होता है हेड पर। तो ये ओवरऑल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट, एयर काफ़ी चल रही थी, चलिए। तो ये ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, सारा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन बोलिए या फिर नोटेशंस बोले। तो अब देखिए, ये जो है, ये जो मैंने ऊपर लिखा वेलोसिटी एक्सेलरेशन, कहीं पे एरो का साइन नहीं है, तो आपको देना होता है अगर वेक्टर क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो मैंने ऐसे एग्जांपल में बताया सिर्फ ये कि वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो चलेगा, बट आपको एक्चुअली में लिखना हो तो एरो साइन जरूर देना है आपको। ठीक है, और आपको देखिए रिप्रेजेंटेशन में आपको करना भी एक चीज़ आपको समझना होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक मैंने वेक्टर को एरो साइन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये मान लीजिए वेक्टर ए है, मैंने इस वेक्टर ए को इस पूरे लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड से यूज़ किया। तो इसका मीनिंग समझे क्या होता है। तो ये जो एरो है, इस एरो का जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डायरेक्शंस को देखें क्या चीज़ है, डायरेक्शंस मेरा ये वाला टर्म है, ये एरो का जो हेड पोर्शन है ये वाला, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, डायरेक्शन। तो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको एरो दिया है तो ये एरो का जो लाइन सेगमेंट है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हेड है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपको इसे समझने के लिए एक मैं अच्छे से समझाता हूँ, जैसे कि बताता हूँ। मान लीजिए कि बॉडी है 5 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, फिर एक और बॉडी है 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको पहले डायरेक्शन मेंशन करनी होगी। देखिए यहाँ डायरेक्शन वेस्ट है, यहाँ वेस्ट, आपको पता है कि वेस्ट लेफ्ट साइड होती है, वेस्ट लेफ्ट साइड होती है, आपने ले लिया ये वेस्ट। कितना है, 5 किलोमीटर, यही लाइन सेगमेंट को आपको 5 किलोमीटर लिखना है। ये जो लाइन सेगमेंट 5 किलोमीटर, अब मान लीजिए 6 किलोमीटर है, तो आपको डायरेक्शन तो वही है, ठीक है, बट ये जो लाइन सेगमेंट लेनी होगी इसको 6 किलोमीटर लेना होगा। तो यहाँ आप देखें, ये 5 किलोमीटर था और ये 6 किलोमीटर, डायरेक्शन सेम है बट इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको 6 किलोमीटर ईस्ट दिया है, तो आपको कुछ नहीं, ये मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है ये वाला, बट डायरेक्शन आपको किधर लेना, ईस्ट की ओर, यानी राइट साइड। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका एरो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। और देखें, ये 6 किलोमीटर मैंने यहाँ बताया, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, ठीक है ना, तो इसको एक तरह से हम और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, तो इसमें दो चीज़ होती है। मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर है, और ये होता है डायरेक्शन ए कैप। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, या ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन।
अच्छे से समझे। तो मैग्नीट्यूड को इसको पढ़ा क्या जाता है, रीड क्या किया जाता है, रीड करना हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको रीड करना हो तो ए कैप, रीड करना हो तो ए कैप, मगर इसका मीनिंग होता है डायरेक्शन, ठीक है। और आप इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर को आप दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो ये हो गया पार्ट मैग्नीट्यूड का और ये वाला इनटू डायरेक्शन, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है यही जो होता है ए के डायरेक्टली बराबर होता है, क्योंकि इससे मैंने पहले बताया कि ए जो होता है लाइन सेगमेंट के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यही मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इधर से आपको अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है ए कैप, तो उसके लिए आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं इसे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे एक मैंने बात बता देता हूँ, ये जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज, और इसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर और भी होता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी यूज होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट यूज होता है, जैसे कि आई कैप आपको पढ़ेंगे आगे चलकर, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो यूज होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मैं बता दूंगा। तो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ, डायरेक्शन कैसे निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप, अभी आपको समझ नहीं होगा, खाली इतना समझिए कि अगर आपको ऐसा वेक्टर दिया रहेगा आई कैप, जे कैप, के कैप के वेक्टर में, अभी मैंने 2 डायमेंशन यूज कर रहा हूँ, सिर्फ 2D में यूज कर रहा है, 3D में नहीं। तो 2i कैप 3j कैप दिया है, आपको इसका डायरेक्शन निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, वेक्टर चाहिए, वेक्टर दिया है। अगर आपको मैग्नीट्यूड मिल जाए तो आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे, डायरेक्शन निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको रूट लगाइए, उसके साथ आई कैप है तो आई कैप के साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर कर लेना है, और जे कैप के साथ जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 4 + 9 इज इक्वल टू √13। तो हेयर ए कैप कैलकुलेट करना है तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/√13 आई कैप प्लस 3/√13 जे कैप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे डायरेक्शन निकालने, यूनिट वेक्टर निकालनी है। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा करने को, ऐसे मैं इसमें बता दिया, आगे मैं बताऊंगा भी और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता दिया कि इंट्रोडक्शंस थी, बेसिक्स थी, उसके साथ मैंने वेक्टर्स के बारे में आपको बताया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे आपको मैग्नीट्यूड वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छे से समझाया। अगर तब भी आपको कोई इश्यू या प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज करें। अगर अपना इश्यू बताएं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।